आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना की जो कोलकाता के सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च में हुई थी। ये कहानी है एक जवान नन की जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आस्था और डर के बीच की लकीर को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। भगवान की सेवा में अपनी जिंदगी देने वाली एक नन पर कोई शैतान कब्जा क्यों करेगा? और ये सवाल ही तो इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। देखिए, कहानी शुरू तो होती है एक बहुत ही आम से दिखने वाले चर्च से, पर इसका अंजाम इतना भयानक था कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। एक नई रहस्यमयी नन का आना, जिसके आने से ही चर्च के शांत माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। ये जगह थी सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च, मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर उन जवान लड़कियों के लिए जो दुनियावी मोहमाया त्याग कर खुद को मानवता की सेवा में लगा देती थी। माहौल एकदम, आप समझिए, भक्ति और अनुशासन वाला था। पर ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा टिकने वाली नहीं थी। और इसी माहौल में एंट्री होती है मारिया की। सिर्फ 22 साल की एक लड़की, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बहुत गहरी उदासी थी। मदर सुपीरियर एग्नेस हो या बाकी नन्स, सबने एक ही नज़र में भांप लिया था कि इस लड़की में कुछ तो अलग है। उसकी नज़रें हमेशा झुकी रहती, चेहरा बिल्कुल भावहीन। और उसकी यही खामोशी बाकी नन्स को बेचैन कर रही थी। रूमा नाम की एक नन ने तो अपनी दोस्त से कह भी दिया था, ये लड़की कुछ अजीब नहीं लगती, मुझे लगता है इसकी आंखों में कुछ तो है। मतलब शक की पहली चिंगारी वो यहीं से सुलगनी शुरू हुई थी। और ये सिर्फ एक शक नहीं था, बहुत जल्द ये शक एक ऐसी खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था जिसे झुटलाना किसी के बस में नहीं था। हुआ ये कि प्रार्थना के वक्त रूमा ने नोटिस किया कि मारिया अजीब तरह से कुछ बड़बड़ा रही है। जब वो थोड़ी हिम्मत करके पास गई तो जो उसने सुना उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मारिया की आवाज वो किसी मर्द की तरह भारी और डबल हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर से कोई दूसरा भी बोल रहा हो। और उस रात तो हद ही हो गई। रूमा ने डरते लड़ते मारिया के कमरे में झांका, और जो मंजर उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। मारिया एक कुर्सी पर बैठी थी, पर उसका शरीर बुरी तरह मरोड़ा हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ ऐसे झुकी थी जैसे वो कोई इंसान ना हो बल्कि कोई रबर की गुड़िया हो। रूमा जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर मदर एग्नेस हाथ में क्रॉस लेकर कमरे में भागी, पर इससे तो मामला और बिगड़ गया। क्रॉस को देखते ही मारिया किसी जंगली जानवर की तरह उन पर झपटी, उनकी बांस से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया और फिर वो एक साथ कई डरावनी आवाजों में बोलने लगी। अब किसी को कोई शक नहीं था, मारिया के शरीर पर किसी शैतानी ताकत ने कब्जा कर लिया था। अब जब ये साफ हो चुका था कि मामला किसी शैतानी ताकत का है, तो चर्च ने इससे लड़ने के लिए औपचारिक कोशिशें शुरू की। फादर स्टीव को समझ आ गया था कि ये चीज इंसानी समझ के बाहर है। उन्होंने पवित्र जल उठाया और मारिया के कमरे में गए, जबकि बाकी नन्स बाहर दरवाजे पर प्रार्थना कर रही थीं। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें मारिया पर पड़ी, उसकी त्वचा ऐसे जलने लगी जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। वो इतनी जोर से चीखी कि लगा दीवारें हिल जाएंगी। और बस एक पल के लिए सबको लगा कि शायद वो शैतानी साया चला गया है। लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। कुछ ही दिन बाद वो शक्ति वापस लौट आई, और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। मारिया जानवरों की तरह खाना खाने लगी और ऐसी ऐसी भाषाएं बोलने लगी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। अब मदर एग्नेस और फादर स्टीव के हाथ पैर फूल गए। वो समझ गए कि ये उनके बस का रोग नहीं है। तब बुलाया गया एक एक्सपर्ट को, फादर एडमंड, और तय हुआ कि आने वाले शुक्रवार की रात को एक पूरा एक्सोर्सिज्म किया जाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस प्रक्रिया के दौरान कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जो इस कब्जे के पीछे का असली और बेहद घिनौना सच सामने ले आएगी। तो जैसे ही फादर एडमंड ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में अजीब अजीब चीजें होने लगी। सारी की सारी मोमबत्तियां एक झटके में बुझ गईं। जहां क्रॉस रखा था उसके नीचे की जमीन में दरारें पड़ने लगी, और मारिया की चीखें वो किसी के भी कानों को फाड़ सकती थीं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मारिया का शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा, और ठीक उसी वक्त मदर एग्नेस की आंखें पूरी की पूरी काली पड़ गईं।
उस शैतानी शक्ति ने मारिया का शरीर छोड़ दिया था और अब वो मदर एग्नेस के जरिए बोल रही थी, एक ऐसा गहरा काला राज खोलने के लिए जिसने वहां मौजूद हर शख्स को सुनकर दिया। उस शक्ति ने बताया कि ये सब 1 साल पहले शुरू हुए एक गुनाह का नतीजा है। सिटी चर्च के फादर नील और मारिया के बीच एक सीक्रेट अफेयर था और जब मारिया प्रेग्नेंट हो गए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए फादर नील ने मदर एग्नेस से मदद मांगी। जानते हैं इन दोनों ने क्या किया? दोनों ने मिलकर मारिया को धोखा दिया, वक्त से पहले उसकी डिलीवरी करवाई और उसे कह दिया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। लेकिन सच ये था कि उन्होंने उसके नवजात जिंदा बच्चे को चर्च के ही कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया था। सोचिए मारिया पर क्या गुजरी होगी। वो अपने बच्चे की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानने लगी और इसी अपराध बोध ने, इसी गिल्ट ने उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। वो हर रात उस कब्रिस्तान में जाकर रोती थी और बस यही वो मौका था जब बदला लेने वाली आत्माओं ने, जिसमें उसके खुद के बच्चे की आत्मा भी शामिल थी, उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। जब ये भयानक सच सामने आया तो कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे हिंसक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त फादर नील को चर्च बुलाया गया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, मारिया के शरीर में मौजूद वो आत्मा उसे देखकर एक खौफनाक हंसी हंसने लगी। अचानक सारी बुझी हुई मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठीं और एक अनदेखी ताकत ने मदर एग्नेस और फादर नील दोनों को हवा में उठा लिया। और फिर कमरे में एक ठंडी सर्द आवाज गूंजी, एक पाप एक सजा। ये उनके गुनाहों का फैसला सुनाया जा रहा था। अगले ही पल 2 जलती हुई मोमबत्तियां अपनी जगह से उड़ीं और सीधे हवा में लटके मदर एग्नेस और फादर नील से जा टकराईं। उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली। वो दोनों हवा में ही तड़प तड़प कर जल मरे और उस आत्मा का भयानक इंसाफ पूरा हुआ। उस भयानक रात के बाद सब खत्म हो गया था। मदर एग्नेस और फादर नील दोनों मर चुके थे। मारिया का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर उसकी सांसें चल रही थीं। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका शरीर तो धीरे धीरे ठीक हो गया, पर वो रात उसकी जिंदगी का एक ऐसा नासूर बन गई जो कभी नहीं भर सकता था। और इस खौफनाक घटना के बाद उन दोनों चर्चों पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये सब किसी शैतान का कहर था या ये एक माँ का इंसाफ था जो कब्र के पार से लौट कर आया था? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।